हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द चैनल। तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है रिएक्ट जेएस के अंदर और उसको कैसे करते हैं और किस सिचुएशन में हमें प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ती है, कि कब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ जाती है और प्रॉब्लम क्या होती है अगर हम प्रॉप ड्रिलिंग करते हैं। अगर हमारी हायरार्की बहुत बड़ी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी से बचने के लिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और इसमें हम जो है ना यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करेंगे, कंज्यूमर का यूज़ नहीं करेंगे, जो कि आउटडेटेड हो चुका है। अब कंज्यूमर कोई नहीं यूज़ करता, हर कोई यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करता है कंज्यूमर के बदले। तो मैं आपको पहले पूरा समझाऊंगा, पूरा फ्लो दिखा के, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, देखना कितना ईजी है। और अब हमें प्रॉप ड्रिलिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपना डेटा जिसको चाहिए पास कर देंगे। तो चलिए पहले एक हायरार्की या सिंपल सी स्ट्रक्चर है उसे समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, एक हायरार्की है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास एक कंपोनेंट है ऐप, और ऐप का जो चाइल्ड है कॉम्प ए है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो कॉम्प ए, उसी तरीके से कॉम्प ए का जो चाइल्ड है कॉम्प बी है, मतलब कि कॉम्प बी इंपोर्टेड है कॉम्प ए के अंदर, और कॉम्प बी का जो चाइल्ड है कॉम्प सी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी हायरार्की बन रही है। टॉप पे हमारा कंपोनेंट ऐप है, फिर कॉम्प ए है, फिर कॉम्प बी है, फिर कॉम्प सी है, कुछ इस तरीके से। अब मान लो अगर कोई डेटा है वो कॉम्प सी को चाहिए और वो डेटा पड़ा है ऐप कंपोनेंट में, तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले उसको हम उसे डायरेक्ट तो पास नहीं कर सकते कॉम्प सी को, तो हमें पहले उसे ऐप कंपोनेंट से कॉम्प ए में, फिर कॉम्प बी में, तब जाके हमें कॉम्प सी में उसे पास करना पड़ता था, ऐसे प्रॉप ड्रिल कर करके। तो ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता था, जबकि कॉम्प ए और कॉम्प बी को उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तब भी हमें इनको पास कराना पड़ता था। तो अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से हम क्या करेंगे, सीधा अपना जो डेटा एक स्टोर में स्टोर करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई स्टोर हो जाएगा, कुछ भी आप मान सकते हो। यहाँ पे सिंपल हमारे पास जो है ना एक स्टोर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम अपना सारा डेटा रख देंगे, और अब मान लो कॉम्प सी को अगर डेटा की ज़रूरत है ना, तो कॉम्प सी डायरेक्ट इस स्टोर से डेटा ले लेगा, कोई प्रॉप ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कॉम्प बी को चाहिए, कॉम्प बी इससे ले लेगा। अब हमारा सारा डेटा इस स्टोर के अंदर रहने वाला है। और यहाँ पे हमें देखो क्या क्या ज़रूरत लगने वाली है, वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे होगा सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट, हम एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे जहाँ पे सारा डेटा होगा। उसके बाद उसमें हमें कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो हमें एक प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है, मतलब कि जो डेटा प्रोवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोवाइडर। ऑब्वियस सी बात है, जो हमें डेटा देगा उसको हम कहेंगे प्रोवाइडर, उसी में हमारा सारा डेटा होगा, उसके थ्रू वो हमको डेटा मिलेगा, प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जिस कंपोनेंट को उसकी ज़रूरत है डेटा की, जिसको यूज़ करना है वो डेटा चाहिए, मान लो इस केस में कॉम्प सी को डेटा चाहिए, तो कॉम्प सी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर का यूज़ ना करके हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का। ये सर तीसरी बात है, सिंपल। ऐसी कॉम्प बी को अगर डेटा चाहिए उसके अंदर जाएंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करेंगे, उसके अंदर सारा डेटा लेकर आएंगे, और सिंपल जहाँ यूज़ करना है यूज़ करो। तो ये सिंपल से 3 पॉइंट है। अब चल के प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत बातें हो गई, तो चलिए देखते हैं कितना ईजी है। तो यहाँ मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पे एक फ़ोल्डर है कंपोनेंट्स के नाम से, उसमें 3 कंपोनेंट है, कॉम्प ए, कॉम्प बी और कॉम्प सी। और यहाँ पे मेरे पास ऐप कंपोनेंट है जिसके अंदर कॉम्प ए इंपोर्टेड है, मतलब कि वो इसका चाइल्ड है, जैसा कि हमने हायरार्की बना रखी थी। ये रहा मेरे पास कॉम्प ए, कंपोनेंट ए यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर कॉम्प बी है। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये है मेरा कॉम्प बी, कंपोनेंट बी लिखा है इसके अंदर, आप देख सकते हो, और कॉम्प सी इसमें इंपोर्टेड है। यहाँ पे मेरे पास कॉम्प सी है जिसके अंदर कंपोनेंट सी लिखा है, और हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। अब चलिए चल के कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो हमें करना है वो काम करते हैं अपना। तो देखिए मेरे पास एक कंपोनेंट का फ़ोल्डर है, मैं इसमें आऊँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा सबसे पहले, ताकि हमारा कोड ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो मैं यहाँ पे आके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। तो यहाँ पे चल के लिखते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट .js। तो ये मैंने एक फ़ाइल बना ली, ठीक है। अब जल्दी से RFC का यूज़ करते हैं और अपना एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं, सिंपल। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ अभी के लिए, आप लोगों के लिए और ज़्यादा। तो यहाँ ये मैंने बना लिया, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को सबसे पहले इसमें अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट के बाहर आऊँगा ऊपर, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल में लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, नाम कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, और इसमें लिखेंगे
यहाँ पे हमें रिएक्ट से ना एक मेथड मिलता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके, तो हमें उसकी यूज़ लगेगी यहाँ पे, वही हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे सजेशन भी दे रहा है, तो मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यहाँ से उठा लिया और ये देखो इंपोर्ट भी हो चुका है रिएक्ट से, जो कि हमें रिएक्ट ही प्रोवाइड कराता है। अब सिंपल मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखो सेकंड स्टेप हमने क्या बोला था, हमें एक कॉन्टेक्स्ट जो एक प्रोवाइडर देता है, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने लिखा है प्रोवाइडर, तो कॉन्टेक्स्ट हमें प्रोवाइडर देता है जो कि डेटा प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो चलिए प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आना है, इस ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर आना है, इसके अंदर, और यहाँ पे आके हमें देखो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको कॉपी में करूँगा कॉन्टेक्स्ट को, और यहाँ पे इसको लिखूँगा डॉट, इसके अंदर मुझे प्रोवाइडर मिलता है, तो ये मुझे प्रोवाइडर देगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रोवाइडर। तो कुछ इस तरीके से डॉट प्रोवाइडर आ गया मेरे पास और ये सेल्फ क्लोज हो गया। अब देखो मुझे दूसरी चीज़ क्या करनी है, इसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ऐप कॉन्टेक्स्ट है, ऐप कॉन्टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करना है, चिल्ड्रन लिखना है मुझे यहाँ पे जो भी, क्योंकि जब मैं इसे रैप करूँगा ना अपनी हायरार्की का जो कॉम्पोनेंट है उसको रैप करूँगा, वो सारे इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी ऐप जो है ये हायरार्की का टॉप कॉम्पोनेंट है, तो मैं इसको रैप भी तो करूँगा एंड में, ताकि ये सारे इसके चिल्ड्रन बन जाए। तो इसी तरीके से ये सारे इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट के। तो मैंने यहाँ पे इसको चिल्ड्रन पास करा और इसको आपको यहाँ भी पास करना है। सिंपल हम यहाँ पे आएंगे इसी तरीके से यहाँ पे चिल्ड्रन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो हमने ये भी कर दिया, यहाँ भी हमने चिल्ड्रन पास कर दिया। अब देखो सिंपल मेरा जो भी डेटा है मैं यहीं पे रखूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट की बॉडी में, यहाँ पे कुछ डेटा बनाते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट क्वालिटी इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे काइंड। तो ये मेरे पे कोई डेटा है, मान लो क्वालिटी की वैल्यू है काइंड, कोई मतलब काइंड है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो मुझे ना इसको ना यूज़ करना है कॉम्पोनेंट सी में, तो मैं कैसे करूँगा। अब मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बना लिया और प्रोवाइडर का यूज़ कर लिया। अब ये जो प्रोवाइडर है ना, यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर है, मैं यहाँ पे आऊँगा, ये मुझे एक वैल्यू प्रॉप देता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा वैल्यू प्रॉप, और यहाँ पे आके ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेसेस फिर से देने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट देगा, और यहाँ मैं लिखूँगा क्वालिटी, कुछ इस तरीके से ये मुझे ऑब्जेक्ट देगा, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो मुझे ये डेटा जो है कंपोनेंट सी में यूज़ करना है, तो मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे पहले कंपोनेंट सी में चलते हैं। उससे पहले हमें एक काम और करना है, वो काम सबसे पहले कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या बोला था, हमारा जो हायरार्की का टॉप कंपोनेंट होगा जैसे कि ऐप है, उसको हमें रैप भी करना पड़ेगा, ताकि ये सारे के सारे उसके चिल्ड्रन बन जाए, किसके, ऐप कॉन्टेक्स्ट के चिल्ड्रन बन जाए, जैसा कि हमने यहाँ पे पास भी करा है। ये देखो चिल्ड्रन बनाने का रैप कराना है, तो ये जो मेरा ऐप कॉन्टेक्स्ट है ना, ये रैप करेगा ऐप कंपोनेंट को। अब ऐप कंपोनेंट सबका वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ऐप कंपोनेंट है, वो सबका जो है क्या है, हायरार्की का टॉप कंपोनेंट। और ये किधर मिलेगा मुझे, ये मुझे मिलेगा ऐप कंपोनेंट इंडेक्स डॉट जेएस में। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप कंपोनेंट मुझे मिल गया। तो मैं सिंपल यहाँ पे देखो क्या करूँगा, ऑटो इंपोर्ट करूँगा उसे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप कॉन्टेक्स्ट, मुझे सजेशन आ गया, मैंने यहाँ पे करा सिंपल, सेल्फ क्लोज हो गया। यहाँ पे आके अब मैं ऐसे ऊपर मूव कर दूंगा, इसके अंदर ले आऊँगा और इसको सेव कर दूंगा और फॉर्मेट हो गया मेरा कोड। अब आप देख सकते हो मैंने अपने ऐप कंपोनेंट को ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर दिया, सिंपल ये इसका चाइल्ड बन गया। और अगर ये चाइल्ड बन गया इसका, तो जितने भी चाइल्ड जो ऐप के चाइल्ड है वो ऑब्वियसली वो सारे इसके भी चाइल्ड बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अब ये हमारा काम हो चुका है, हमने ये भी रैप कर दिया है। अब देखो हमें क्या करना है, इसको अभी के लिए रिमूव करते हैं और ऐप कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। अब हमें जो ये वाला डेटा है, हमने डेटा यहाँ से प्रोवाइड करा दिया प्रोवाइडर के अंदर। अब हमें ये डेटा यूज़ करना है कंपोनेंट सी में, तो कंपोनेंट सी में जाएंगे और यहाँ पे देखो मैंने आखिरी स्टेप में आपसे क्या बोला था, जिस भी कंपोनेंट को चाहिए डेटा, जैसे कि कंपोनेंट सी को, तो उसके अंदर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का। तो चलिए सबसे पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज़ करते हैं। सबसे पहले यही कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, अब यहाँ पर मैं आके यहाँ लिखता हूँ, मान लो एक वेरिएबल में इसे डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, एक वेरिएबल, उसके अंदर मैं लिखूँगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे देखो मुझे सजेशन आ गया यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक, और ऊपर आप देख सकते हो वो इंपोर्ट भी हो चुका है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक।
ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट भी कर लिया यहाँ पे और मैंने इसे एक वेरिएबल में डाल दिया डेटा नाम के। अब दूसरी बात देखो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ जाता हूँ ऐप कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे एक चीज़ समझो, मेरा जो डेटा है वो किसके अंदर है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यही तो मुझे डेटा प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यही तो मुझे सारा डेटा प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ मैंने वैल्यू प्रॉप में पास करा हुआ है डेटा। तो अब देखो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है ना, ये कॉन्टेक्स्ट, ये जो फंक्शन के बाहर है, इसको भी मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। और जैसा कि आप जानते हो मैं डिफ़ॉल्ट तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो एक ही रहेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट है, तो ये सिर्फ एक्सपोर्ट करूँगा मैं इसको यहाँ से कॉन्टेक्स्ट को। अब देखो सबसे पहले तो इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको सेव करा और कंपोनेंट सी में आते हैं जहाँ पे हमें डेटा यूज़ करना है। और अभी देखो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो यार देखो अब मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल उसको एक्सपोर्ट कर दिया वहाँ से कॉन्टेक्स्ट को। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, उसको इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ के लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर मेरा सारा डेटा है और यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया सिंपल। यहाँ से आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट भी आ गया मेरे पास। सिंपल यहाँ से मैंने कॉन्टेक्स्ट भी ले लिया है। इसके अंदर मेरा सारा डेटा जो मुझे प्रोवाइड करा रहा है। अब इसके अंदर मेरा डेटा है, मैं क्या करूँगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के अंदर आऊँगा और इसको डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। सिंपल इसको मैंने डेटा प्रोवाइड करा दिया। अब देखो मैंने आपको जैसा कि बोला था कि ये एक ऑब्जेक्ट लेता है, यहाँ पे ये एक वैल्यू प्रॉप जो एक ऑब्जेक्ट लेता है, मैंने ये बोला था आपको। तो चलिए आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के अंदर हमारा डेटा आ गया और हमने इसको एक डेटा वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो चल के ना इसे कंसोल करके देखते हैं ज़रा कि ये हमको देता क्या है एक्चुअल में। जो डेटा है ना, डेटा वेरिएबल, ये हमको देता क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा कि ये ऑब्जेक्ट देता है क्या देता है हमें। तो हम यहाँ चलते हैं। तो जब इसको रिफ़्रेश करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ये डेटा में एक ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी और उसकी वैल्यू है काइंड। तो देखा आपने, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा इसने मुझे। अब सिंपल इसमें मेरा डेटा आ गया। ये इससे मुझे क्या पता लगा, कंपोनेंट सी में मेरा डेटा आ चुका है, मैं उसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। सिंपल। अब मुझे JSX में वो डेटा दिखाना है, मैं चाहता हूँ कंपोनेंट सी के आगे लिखा जाए काइंड। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज एक्सप्रेशन पास करना पड़ेगा मुझे। और इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे ना पास करके ना डीस्ट्रक्चर कर लूँगा कुछ इस तरीके से। वहाँ से मुझे क्वालिटी मिला है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या पास करा है, यहाँ मैंने पास करा है क्वालिटी। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे क्वालिटी मैंने लिख लिया और अब मैं इसे डायरेक्ट इसमें कर्ली ब्रेसेस में पास कर दूँगा। सिंपल। अब मुझे डेटा डॉट क्वालिटी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और इसको हम रिमूव कर देते हैं। अभी के लिए हमें एरर दे रहा है तो इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि डेटा नाम का अब हमारे पास कुछ है नहीं। तो यहाँ देख सकते हो कंपोनेंट सी के आगे क्या लिखा रहा है, कंपोनेंट सी के आगे काइंड लिखा रहा है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, हमें डेटा मिल गया कंपोनेंट सी में डायरेक्ट। ठीक है ना, हमें वहाँ पर डायरेक्ट डेटा मिल चुका है, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास एक और डेटा है, मैं एक और डेटा बना देता हूँ। यहाँ पर कुछ कॉन्स्ट बना देता हूँ, मैं नेम बना देता हूँ, इसको जॉन दे देते हैं। तो अब मेरे पास दो डेटा हो गए। तो इसको भी देखो मैं कैसे भेजूँगा, इसको भी मैं, अगर मेरे पे मल्टीपल डेटा तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे कॉमा मारूँगा और इसी के अंदर भेज दूँगा नेम। अब मैंने यहाँ पे ऐसे नेम लिख के भेजा है। तो मैं मान लो इसको मैं सी में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इसी तरीके से डीस्ट्रक्चर कर लूँगा। यहाँ पे लिखूँगा कॉमा और यहाँ पे भी नेम। ठीक है ना, और नेम भी मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। एक और बारी अगर मुझे लिखना है तो सिंपल मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और अब आप यहाँ पे देखोगे, जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे काइंड के बाद एंड जॉन भी मिल गया, आप देख सकते हो। इसी तरीके से यार सिमिलरली मान लो आपको कंपोनेंट ए में डेटा यूज़ करना है, तो वहाँ भी आप जाओगे, क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आओगे, इसके अंदर मान लो आपको डेटा चाहिए और ऐप कॉन्टेक्स्ट से आप डेटा लेकर आओगे। अब लाने के लिए क्या करोगे, आपको कंपोनेंट ए में यूज़ करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करोगे। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का आपने यूज़ करोगे, उसके बाद उसमें डेटा पास करोगे। डेटा कैसे पास करोगे, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो कि प्रोवाइडर है स्टोर में, यहाँ पे जो हमने एक छोटा सा स्टोर बनाया है ये ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है जो कि हमारा डेटा प्रोवाइडर है, इसको भी आपको वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करके जो आपका यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक है उसके अंदर उसे पास कर दो और सिंपल डीस्ट्रक्चर कर लो एक वेरिएबल की हेल्प से।
जो भी आपका डेटा है, जितना भी डेटा है, और उसको यूज़ कर लो। तो सिंपल यार यही था, कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको पूरा फ्लो समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है, कैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम करता है और क्या फ़ायदा होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। अब आपकी हायरार्की कितनी बड़ी भी हो जाए, चाहे मान लो आपके पास कंपोनेंट सी के बाद कंपोनेंट डी, ई, एफ, जी, जेड तक, मतलब कितने भी कंपोनेंट हो जाए, आपको सिंपल अपना डेटा इस छोटे से स्टोर में रखना है जो कि आपका कॉन्टेक्स्ट होगा। और जिस कंपोनेंट को भी ज़रूरत है सीधा यहाँ से वो उठा के उसको यूज़ कर लेगा। यहाँ पे इस स्टोर में आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है सबसे पहले, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड की हेल्प से, और वो आपको फिर प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। वो प्रोवाइडर आप यूज़ करोगे, उसमें वैल्यू प्रॉप पास करके आप जस्ट एक ऑब्जेक्ट पास करते हो, जो भी आपके पास डेटा है जितना भी है उसको आप पास करते जाओगे इसमें। और जिस भी कंपोनेंट को ज़रूरत है वो सिंपल सबसे पहले कंपोनेंट यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करेगा, और जो आपका कॉन्टेक्स्ट होगा सिंपल उसको वो उसमें अपने उसको वो प्रोवाइड करा दो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को, और डी स्ट्रक्चर कर लो जितने भी आपके डेटा है, और जहाँ यूज़ करना है यूज़ कर लो उस कंपोनेंट के अंदर। तो सिंपल सा यार यही फ़्लो था और यही टॉपिक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सिंपल सा है। अब आपको प्रॉप ड्रिलिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।